Hello students, today I have come with the new topic, the Indian Partnership Act 1932. This is a very important topic for BCom Pass, BCom Honors, BCom TPP and other commerce courses. So let's start the topic. First of all, the meaning of partnership and the features of partnership. Meaning of partnership. Partnership is an association between two or more individuals or parties who have accepted to share the profits generated from the business under the supervision of all the members or on behalf of other members. पार्टनरशिप के अंदर हमें दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं जो मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जो भी बिजनेस करते हैं उसका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होना जरूरी है पार्टनरशिप के लिए, और वो सारे मिलकर काम करते हैं या फिर कुछ पार्टनर सभी के बिहाफ पर काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स हु शेयर द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम अ बिजनेस। प्रॉफिट शेयरिंग भी इसका एक मेन फीचर है, और ऑल आर वर्किंग टुगेदर और ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स। दिस इज द पार्टनरशिप। सम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये अगर ये फीचर्स हैं तो वो बिजनेस पार्टनरशिप कहलाएगा, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। वो क्या फीचर्स हैं? देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। अगर दो से कम है तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। इसमें एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बिजनेस का मेन प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। शेयरिंग बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के अंदर, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉसेस है। सभी पार्टनर्स जॉइंटली शेयर करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी को। रिलेशनशिप जो होता है पार्टनर्स का वो आपस में प्रिंसिपल और एजेंट वाला होना चाहिए। इसको हम म्यूचुअल एजेंसी का नाम भी देते हैं। इस वजह से पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट बिटवीन द पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट ने ये बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, मिनिमम 2 होते ही हैं। इट इज रेगुलेटेड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए 2 बेसिस यहाँ पर लिए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और दूसरा लिया गया है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ड्यूरेशन के हिसाब से पार्टनरशिप जो हमारी होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, एक होती है पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म, और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है अपनी इच्छा से पार्टनरशिप को छोड़ देना। यहाँ पर कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को लीव करना चाहता है तो वो एक नोटिस देकर उसको लीव कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यहां पर अपनी इच्छा से पार्टनरशिप फर्म को छोड़ा जा सकता है बाय गिविंग अ नोटिस। ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है जब एग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच में कि वो किस तरह की पार्टनरशिप फर्म है। दूसरा आता है पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म। अगर वो पार्टनरशिप फर्म एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है तो जैसे ही टाइम पीरियड ओवर होता है पार्टनरशिप फर्म का रोल भी ओवर हो जाता है, फिर वो जितने भी लोग हैं वो पार्टनर नहीं रहते। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है इसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बनाया जाता है और ये एग्रीमेंट में मेंशन होता है वो पर्पस भी। जैसे वो पर्पस पूरा होता है पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी डिसॉल्व हो जाती है। अब हम करते हैं दूसरे तरह की पार्टनरशिप की बात, तो ये है कि लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी के बेसिस पर पार्टनरशिप फर्म कितनी तरह की होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक है आपकी जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है जो कॉमनली एक पार्टनरशिप के बारे में हम बात करते हैं। जनरल पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर ज्वाइंटली लायबल होते हैं फर्म के एक्ट के लिए। किसी भी प्रकार की लायबिलिटी अगर है फर्म की तो उसके वो ज्वाइंटली लायबल होते हैं और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर 1 या 2 यानी कि कुछ लोगों की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है और कुछ लोगों की अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी एक पार्टनर की भी हो सकती है, 2 पार्टनर की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उनका आपस में क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो लिमिटेड पार्टनरशिप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ पार्टनर
पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड पार्टनर विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। उस तरीके से पार्टनरशिप फर्म काम करती है। जिस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इट मीन्स उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। लेकिन जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, उनका जो वो लायबल होंगे सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के हिस्से तक, वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। अब आते हैं थर्ड टाइप की लायबिलिटी के बारे में जो हम बात करते हैं, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसमें किसी भी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। इट मीन्स वो उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो किसी भी प्रकार के डेब्ट और लायबिलिटी के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड है। तो दे हैव द लिमिटेड लायबिलिटी अप टू देयर पोर्शन इन द इन्वेस्टमेंट। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जितना शेयर है बिजनेस के अंदर, सिर्फ उतनी ही उनकी लायबिलिटी मानी जाएगी। अब आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं, यहां पर हम वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है यस बेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर पार्टिसिपेशन के बेसिस में पार्टनरशिप को डिवाइड करते हैं, पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं, तो एक्टिव पार्टनर एक स्लीपिंग पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, डेली वो पार्टिसिपेट करता है बिजनेस की सभी एक्टिविटीज के अंदर, और हम कह सकते हैं कि एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर एज एन एजेंट भी वो काम कर रहा होता है, और उसका पूरा हक होता है प्रॉफिट में, बिजनेस के, और लायबिलिटीज में भी वो पूरी शेयरिंग करता है। तो ही इज द एक्टिव पार्टनर, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, उसे हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता बिल्कुल भी, इसे हम डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं, और ये प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करता है, बट ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता डेली एक्टिविटीज में। ये कंट्रीब्यूट भी करता है, ये पैसा भी लगाता है उसके अंदर, प्रॉफिट भी शेयर करता है, लॉसेस भी शेयर करता है, बट ये एक्टिवली काम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नॉमिनल पार्टनर, और दूसरा है पार्टनर्स इन प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर की। बेटा नॉमिनल पार्टनर जो है वो स्लीपिंग पार्टनर से काफी अलग है। स्लीपिंग पार्टनर तो पैसा भी लगा रहा होता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस भी शेयर कर रहा होता है, और थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी होता है। नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो सिर्फ अपना नाम देता है। जैसे एक बहुत नाम है किसी इंसान का किसी जगह पर, उसके नाम से ही कोई बिजनेस चल रहा है, तो वो अपना सिर्फ नाम देता है पार्टनरशिप फर्म को, लेकिन वो उसमें किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं लगाता। ठीक है, ना वो प्रॉफिट शेयर करता है। हाँ, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल होता है। ये लायबल क्योंकि उसके नाम से वो पार्टनरशिप फर्म चल रही है, उसका नाम है उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो इट मीन्स ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज, टू द आउटसाइडर्स फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। लायबिलिटी उसकी बनेगी, बट उसकी प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं होगा, ना वो पैसा लगा रहा होगा। उसके बाद आता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स वो वाले पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लायबिलिटीज में उनका कोई भी हिस्सा नहीं होता। दे विल शेयर द प्रॉफिट ओनली। उन्हें हम बोलते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट। और ये वाले पार्टनर जो होते हैं ये पैसा भी लगाते हैं, और हाँ, थर्ड पार्टीज के लिए भी लायबल होते हैं फॉर द प्रॉफिट एक्ट ओनली। जिन ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट हो रहा है उन ट्रांजेक्शन्स के लिए वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल माने जाएंगे। लायबिलिटीज के लिए कोई भी उनकी लायबिलिटी नहीं होती, कोई भी शेयर नहीं होता उसमें उनका। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन लायबिलिटी, लिमिटेड पार्टनर्स, जनरल पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जिनकी लायबिलिटी उनके इन्वेस्टमेंट के हिस्से तक लिमिटेड होती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होती किसी भी फर्म के डेब्ट के लिए। जनरल पार्टनर्स वो होते हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी काम आ सकती है फर्म के डेब्ट्स के लिए, उन्हें हम बोलते हैं जनरल पार्टनर्स। वो प्रॉफिट में भी शेयर करते हैं और उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है।
उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिहेवियर। नेचर बिहेवियर के हिसाब से पार्टनर जो है यहाँ पर पार्टनर्स बाय एस्टॉपल, कई लोग इसको बोल देते हैं पार्टनर्स बाय एस्टॉपल, कई लोग बोल देते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। इट मीन्स ये बिहेवियर से पार्टनर होते हैं, ये रियल में पार्टनर नहीं होते। ये इस तरीके से कोई काम करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, कोई कंडक्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी ये मान लेती है कि भाई ये पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर नहीं होते। दे आर पार्टनर बाय देयर वर्ड्स, देयर एक्शंस और कंडक्ट। और इस तरीके से वो एक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इस तरह के शब्द यूज करते हैं कि वो बाद में डिनाई भी नहीं कर पाते कि वो पार्टनर नहीं है। बेसिकली हमें कह सकते हैं कि सच ए पर्सन इज नॉट ए पार्टनर बट ही हैज रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज सच। वो पार्टनर नहीं था लेकिन उसने इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया कि वो उस फर्म का पार्टनर है। तो उसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ पार्टनर्स बाय एस्टॉपल के लिए ही कि कोई मिस्टर ए है, किसी फर्म का पार्टनर है, उसको मिस्टर बी के साथ डीलिंग करनी है जो कि थर्ड पार्टी हुई। सी एक पर्सन ऐसा है जो वहां पर बैठा हुआ है। ए ने जब अपनी बिजनेस की बात बी से की, थर्ड पार्टी से की, तो उसने इस तरीके से बात की कि जो सी है ये भी हमारा पार्टनर है और मिलके हम काम करते हैं, इनका नाम है, इस तरीके से बात की। सी ने ए को रोका ही नहीं कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं आपका पार्टनर हूं या आपके साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूं। इट मीन्स उसने बिहेव ऐसा किया, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे किया कि वो सचमुच उस फर्म का हिस्सा है, पार्टनर है। तो उसको हम बोलेंगे पार्टनर बाय एस्टॉपल। बाद में अगर बी उस फर्म पे कोई भी केस करता है तो वहां पर सी को भी लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसने उस टाइम ये चीज नहीं क्लियर की कि मैं पार्टनर नहीं हूं। वो चुपचाप बैठकर सुनता रहा जब ए उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। At last, I want to extend my thank you to all of you for listening my video. Thank you so much. Subscribe my channel and share my channel. Thank you.